सुरंगा ग्रामीण रैयत विस्थापित मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पांडव रजक के नेतृत्व में रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पांडव रजक का कहना है कि देव प्रवाह आउटसोर्सिंग, जिसका संचालन कुमनाथ सिंह और एलबी सिंह करते हैं, उनके द्वारा रैयतों की जमीन पर जबरन ओबी डंप किया जा रहा है, जिसका विरोध साल भर से ग्रामीण कर रहे हैं। हर जगह मामला जाने के बावजूद इस पर रोक नहीं लग रहा है। उन्होंने गंभीर आरोप डिजिटल प्रबंधन और जिला प्रशासन पर लगाया है। उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग भी की है। आज हम लोग मांग तो छोड़िए दादा, आज हम लोग का मतलब जीवन में बात आ गया है। आज हम लोग का सोचिए कि हम लोग का जमीन, हम लोग का खेत खलियान, सारा चीज हम लोग का जबरन छीना जा रहा है। आज हम लोग का घर से हम लोग को बेघर किया जा रहा है। वहाँ का जो ऑफिशियल द्वारा, वहाँ का आउटसोर्सिंग कंपनियां द्वारा जबरन हमारे जमीन पे ओबीडम किया जा रहा है। ना उसमें मुआवजा, ना नियोजन, मतलब किसी तरह का इतना तानाशाह कि अंग्रेज का शासन में भी इस तरह शासन नहीं था, जो माने इस तरह हम लोग के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। सोचिए कि जबरन वहाँ से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, जबरन रैयत के जमीन पे ओबीडम किया जा रहा है। आप पूर्व में भी देखे कि आज हम लोग अपना जमीन को बचाने के लिए जाते हैं तो किस तरह हम लोग के ऊपर वहाँ गुंडा जो पाल के रखे हैं, कुमनाथ सिंह, एलबी सिंह का पाला हुआ गुंडा, वहाँ के जीएम द्वारा पाला हुआ गुंडा, किस तरह मतलब हम लोग के महिलाएं के ऊपर, सोचिए अंग्रेज का शासन में भी इतना शासन अत्याचार नहीं था कि महिलाएं के ऊपर बम बरसाया जा रहा। आप देखें 3 फरवरी को घटना को किस तरह से मतलब लोहान किया गया। उसमें आप देखें कि माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी संज्ञान में लिए, जांच का आदेश दिए। ग्रामीण एसपी वहां पहुंचते हैं घटनास्थल, उसको कहीं उनको स्पष्ट होता है कि वो जमीन रैयत का है। वहाँ 144 लागू होता है। 2 महीना बाद पुनः ओबीडम बंद, 2 महीना के लिए ओबीडम बंद होता है, पुनः फिर चालू हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ उपायुक्त महोदया को हम लोग सूचना देते हैं, लिखित रूप से देते हैं और उनको मैंने हाथ जोड़ विनती करते हैं कि सर हमारा जमीन को मैडम बचा लीजिए। वो हम लोग का गांव भी आते हैं, हम लोग को आश्वासन देते हैं। थाना जो स्थानीय प्रभारी है, थाना प्रभारी और कंपनी को डांट भी लगाते, फटकार भी लगाते कि जब तक उसमें मुआवजा नियोजन ना हो वहाँ का ओबीडम को बंद किया जाए। लेकिन सर आप सोचिए, मैंने एक सोचिए राज्य का मुख्यमंत्री को मतलब बात को इग्नोर कर देना, जिला प्रशासन का बात भी नहीं सुनना, जीएम मैंने एरिया का बात नहीं सुनना, और वहाँ का जो मतलब गुंडा आप बोलिएगा एक तरह से अंग्रेज का जो शासन था उससे भी बड़ा शासन जो आज हमारे सुरंगा में जिस तरह लागू किया गया है। आज जबरन जमीन को हम लोग का छीना जा रहा, जबरन हम लोग को विस्थापित किया जा रहा। इसीलिए आज हम लोग अपना रणधीर वर्मा चौक आए हैं एक दिवस से धरना देने के लिए। अन्यथा फिर आगे जाके हम लोग आप क्या करेंगे। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं, मैडम हम आपको कई बार बोले कि आप हम लोग को हिच्चा मृत्यु दे दीजिए। क्या करेंगे ऐसा जिंदगी जो हमारा ही जल जंगल जमीन जो हमारा पहचान है, जो हमारा मूलभूत सुविधा है। आप देखिए एकमात्र रास्ता था, उस रास्ता को ढक दिया। आज हम लोग का 22 एकड़ का तालाब, उस तालाब को ढक दिया। वहाँ एक मंदिर था, काली मंदिर, शिव मंदिर, उस मंदिर को ढका गया। वहाँ एकमात्र कुआं पीने का था, उस कुआं को भी ढक दिया गया। आज देखिए ग्रामीण जब अपना अधिकार मांगने के लिए जाते हैं तो आप लगातार देखिए किस तरह जो आंदोलन करते हैं, ग्रामीण आंदोलन के लिए जाते हैं, अपना जमीन बचाने के लिए जाते हैं, तो लोग के ऊपर बम पिस्तौल बरसाया जाता है। ये एक दिन का घटना नहीं, विगत 1 साल से लगातार ग्रामीण वहाँ आंदोलन में लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग के ऊपर झूठा मुकदमा, हम लोग के ऊपर 500 फीट का मैंने 144 लागू कर देना कि नहीं आप 500 मीटर के बाद आंदोलन कर सकते हैं। सर बताइए ये कहाँ का नियम है, कौन अधिनियम में हम लोग को आंदोलन करने के लिए रोका जा रहा है। आखिर ये जिला प्रशासन को भी जवाब देना होगा। प्रबंधन से बात की है एक बार भी बात नहीं, प्रबंधन तो छोड़िए, किसी मतलब कोई हम लोग को ताकने तक नहीं आया। ये परिस्थिति बना हुआ, क्या उसमें एक टीम का गठन नहीं होना चाहिए था? गठन होना चाहिए था। विस्थापित का नियम जो रूल नियम आधार है उसमें विस्थापित होना चाहिए था। वहाँ का मतलब आज सोचिए 7 साल है वहाँ बीएसएल का कंपनी चल रही है, लेकिन सोचिए गांव में हमारा एक पोल भी नहीं है। सर आप लोग दर्पण है समाज का, आप लोग संविधान का चौथा स्तंभ है। आप लोग से भी ये करते विनती करते, आज आइए हम लोग का गाँव आइए, देखिए मतलब हम लोग किस तरह जिंदगी जी रहे हैं। आज हम लोग का संपत्ति मतलब हम लोग जमीन देने के लिए भी रैयत तैयार है, ग्रामीण भी उनका स्वागत कर रहे हैं, आप वहाँ विस्थापित होने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन किसी का नहीं सुन रहा, किसी के साथ वार्ताओं नहीं, एकदम जबरन। आज यदि दिन को हम लोग रोकने जा रहे हैं तो फिर रात को भी डम कर रहा है। और ये यहाँ से लेकर हम लोग मुख्यमंत्री से राज्यपाल तक लिखित दिए, पीएमओ सीएमओ तक, लेकिन आप देखे कोयला मंत्री भी आए,
उनके पास भी हम अपने बातों को रखें। उन्होंने भी सही मैंने डीसी मैडम को फटकार लगाते हुए कहा कि नहीं, पहले इस जमीन ओबीडम को रोकिए और जो उसमें मुआवजा नियोजन वहाँ का जो समस्या है मूलभूत सुविधा उन लोग को देना होगा, अन्यथा ओबीडम बंद कीजिए। लेकिन अभी तक ओबीडम बंद नहीं हुआ। जी रेड्डी साहब मुख्यमंत्री साहब आने के बावजूद भी हम लोग अपना दुख दर्द उनको सारा चीज बोले। हम लगातार, हमको धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब को जिन्होंने 5 मिनट हमको समझ दिए, मेरा गांव का दर्द सुने। हम अपना दर्द हर चीज सर उनसे अवगत कराएं कि देखिए हम लोग के पास आज आप आए हैं, इस धरती में कोयलांचल में आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन हम लोग को भी बचा लीजिए। ये कुमनाथ सिंह, एलबी सिंह, ये जो जितना बड़ा गुंडा, इस गुंडा से बचा लीजिए। यहाँ का जिला प्रशासन से हम लोग को बचा लीजिए, वहाँ का बीसीएल से हम लोग को बचा लीजिए। सहयोग नहीं कर रहे क्या? नहीं, देखिए सहयोग का बात नहीं, अभी तक तो हम लोग के पास आए नहीं है। आज लगातार कहीं देखिए साल भर से लगातार वहाँ आंदोलन चल रही है। लगातार हम लोग के ग्रामीणों के ऊपर, विस्थापित के ऊपर, रैयत के ऊपर लगातार बम पिस्तौल गोली बरसाया जा रहा है। लेकिन सर हम लोग को कोई देखने वाला नहीं, हम लोग को कोई छाटने तक नहीं आया। आप बताइए हम लोग क्या करें, आप ही लोग बता सकते हैं। ये सभी जो लोग हैं, ये लोग न्याय कैसे लोगों को संभव होगा? क्योंकि आप एक आदिवासी देखिए, सुरंगा बस्ती में गया था और टाइगर जयराम महतो भी आए थे। हम लोगों ने वस्तु स्थिति को देखा है, जाके जमीन पर देखा है। स्थिति बहुत भयावह और दर्दनाक है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे जहां तक समझ में आता है, ये बीसीसीएल, ठेकेदार और जिला प्रशासन का मिली भगत षड्यंत्र है। ये एकदम, अब इसमें किसी तरह का कोई हमको शक नहीं लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बताया कि उपायुक्त वहाँ गए, जिला प्रशासन के लोग गए, ग्रामीण एसपी गए, सारा चीज़ों को देखा, समझा,